बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। वहां एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव एक सुंदर मुस्कान के साथ अपने छोटे से दिल में दया और करुणा का भंडार लिए हुए था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर बिखरती थीं, वो सवेरे सवेरे उठता, पक्षियों को दाना डालता, पेड़ों को पानी देता और गांव के बुजुर्गों की मदद करता। परंतु आरव की एक आदत थी। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं सबकी मदद कर पाता। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और चांद के प्रकाश में सब कुछ चमक रहा था, आरव ने आसमान की ओर देखा और वही शब्द बोले। तभी आसमान में एक अद्भुत चमक दिखाई दी और जंगल से मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। अगली सुबह आरव उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले थे और तितलियां अपने रंगों से खेल रही थीं। पेड़ों से मीठी खुशबू आ रही थी। अचानक उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जिनके हाथ में एक सुनहरी बांसुरी थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, जंगल उन्हें पहचानता है। फिर उन्होंने वो जादुई बांसुरी आरव को देते हुए कहा, यह जादुई बांसुरी है। जब भी तुम इसे अच्छे काम के लिए बजाओगे, यह मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग कभी लालच या नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना। आरव ने खुशी से बांसुरी ले ली। गांव लौटते समय आरव ने देखा कि एक छोटी चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया था। वो घायल था। आरव ने धीरे से बांसुरी बजाई। अचानक मीठी चमक फैल गई और चिड़िया का बच्चा ठीक होकर उड़ने लगा। आरव खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि आरव के पास जादुई बांसुरी है। अब लोग उसकी मदद लेने आने लगे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक लालची व्यापारी था। उसने जब जादुई बांसुरी के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये बांसुरी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात रघु चुपके से आरव के घर पहुंचा और बांसुरी चुरा ली। अगले दिन उसने बांसुरी बजाकर सोने के सिक्के मांगे। लेकिन जैसे ही उसने लालच से बांसुरी बजाई, आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और सारे सिक्के पत्थरों में बदल गए। रघु डर गया। उसी समय बांसुरी उसके हाथ से उड़कर सीधे जंगल की ओर चली गई। जब आरव को बांसुरी चोरी होने का पता चला तो वो उदास हो गया। वो जंगल में बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, आरव, जादू की असली ताकत बांसुरी में नहीं, तुम्हारे दिल में है। फिर बाबा ने कहा, अगर तुम सच में इस जादू के योग्य हो तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। बाबा ने उसे जंगल के अंदर एक चमकती नदी के पास ले गए। वहां एक छोटा हिरण कीचड़ में फंसा हुआ था। बाबा बोले, अगर तुम चाहो तो बांसुरी से इसे बचा सकते हो, लेकिन बांसुरी अभी तुम्हारे पास नहीं है। आरव बिना सोचे कीचड़ में कूद गया और अपनी पूरी ताकत से हिरण को बाहर निकाल लिया। बाबा मुस्कुराए। अचानक जंगल रोशनी से चमक उठा और जादुई बांसुरी फिर से आरव के हाथ में आ गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझाने लगे और लोग परेशान हो गए। सबने आरव से मदद मांगी। आरव पहाड़ी पर चढ़ा और पूरे दिल से बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे आसमान में बादल आने लगे। ठंडी हवा चली। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, आरव ने गांव बचा लिया। लेकिन आरव मुस्कुराकर बोला, ये जादू बांसुरी का नहीं, अच्छे दिल और मिलजुल कर मदद करने का है। इस प्रकार आरव ने न केवल जादुई बांसुरी का सही उपयोग किया, बल्कि उसने अपने गांव वालों को भी सिखाया कि सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और निस्वार्थ मदद में होती है।